मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए तस्वीर अलावत भी यहाँ पे जंतर मंतर पे मौजूद हैं। तस्वीर कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, जो एक कभी भारत की शान बढ़ाते थे, आज वो खिलाड़ी सड़कों पर हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो खुद एक ऐसे हल्के से ऐसे गांव से आते हैं जहां से रेसलर या खिलाड़ी लगातार निकलते हैं, कितना दुख हो रहा है ये चीज़ें देखकर? भाई सब सड़क पर बैठे जंतर मंतर विरोध कर रहे हैं। देश के रत्न है ये सोना चांदी हीरे हैं देश के, और इनको भी ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर करना पड़ रहा है। ये देश के लिए शर्म की बात है। ऐसे एक मतलब एक फेडरेशन का एक ऐसा अध्यक्ष जो बाहुबली कहता अपने आप को, जो अपनी चलाता है, जिसके खिलाफ ऐसा केस ऐसी बातें रखी जा रही हैं, ये वाकई में देश के लिए शर्म की बात है भाई साहब। खिलाड़ियों के मान सम्मान की अगर इज्जत की रखवाली नहीं होगी तो कैसे देश चलेगा, कैसे सम्मान बढ़ाएंगे? ये उस चीज़ पर भी सवाल निशान खड़ा करता है क्या, जो कहते हैं ओलंपिक्स में अन्य खेलों में मेडल आते हैं कि भारत की खेल नीति का परिणाम या प्रदेश की खेल नीति का परिणाम, क्या उसका मतलब धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं ये पूरे देश के सामने? भाई साहब 100% धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। तो पूरा जो फेडरेशन का सिस्टम है ना, उसको बिगाड़ने की सोच रखी है। इन तो स्टेटों में, कास्ट में, ये पता नहीं इन खिलाड़ियों को भी ये जात और धर्म में बांटना चाह रहे हैं। इनकी सोच ये है, इस फेडरेशन के अध्यक्ष की जो सोच है वो बहुत घटिया और निम्न स्तर की सोच है। और सबसे मोटी बात ये है, खिलाड़ी कल से जंतर मंतर पर बैठे हैं, यहाँ पर लगभग सभी न्यूज़ चैनल आए हुए हैं, लेकिन फिर भी टीवी पे इतनी बार इनको दिखाया नहीं जा रहा जो कि दिखाना चाहिए। अगर यहाँ के कैमरा का हिसाब देखें तो ये लाइव चल रहे हैं, लेकिन टीवी जब हम खोल कर देख रहे हैं तो कहीं पर ये दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इस विरोध प्रदर्शन को भी अगर अखबार, न्यूज़ चैनल, कलम अगर इस पर भी पहरा बैठेगा तो देश का सम्मान, देश का सिर झुक जाएगा भाई साहब। पूरे हरियाणा प्रदेश में है, चर्चा है। देखिए आपके बेरी हल्के से ही हैं, सोमवीर सुरेश के लड़के हैं जो सत्यव्रत का अध्ययन, उनसे मैं बातें कर रहा था, तो वो इस बात को मान रहे थे कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हौसला मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब कितने भी दिन लंबी लड़ाई चले उसको जीत के है जाना है। आप लोगों का कैसा समर्थन इनको अब आगे मिलता रहेगा? भाई साहब जनता का हमारा तो 100% इनको समर्थन है, लेकिन ये देश के हीरो हैं। इनको आम जनता के समर्थन की बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर का समर्थन मिलना चाहिए, उनका हस्तक्षेप होना चाहिए और फेडरेशन के अध्यक्ष को हटा के कोई नया बनाना चाहिए फेडरेशन का, या इसको जैसे भी करे, रिजोल्व करे, क्या करे, वो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। क्योंकि अब तो ये बच्चे हैं ना, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की देन, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है सारा देश का सम्मान। और ये देश के जो तगमे हैं, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, ये उन पर कुठाराघात होने लग रहा है। अगर ऐसे खिलाड़ियों का मान सम्मान और इज्जत से खेला जाएगा तो कहाँ से मेडल आएंगे, कहाँ से देश तरक्की करेगा? तो इसमें मोटे मोटे तौर पर सीधा प्राइम मिनिस्टर जी का हस्तक्षेप होना चाहिए। पब्लिक तो उनके साथ है, क्योंकि ये देश का सम्मान बढ़ाया है इनके लिए तो छोटा बच्चा, आम नागरिक, किसी भी वर्ग का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, वो तो इनके साथ है भाई साहब। बबीता फोगाट भी आई हुई थी यहाँ पर हर खिलाड़ी आया हुआ है, लगभग 100% खिलाड़ी आए हुए हैं। कम से कम 25 अर्जुन अवार्ड ये तो अर्जुन अवार्ड 25 का जो भी रत्न है, ये सारा देश का पहलवान, देश का खिलाड़ी यहाँ पर आराम से हुजूम जमाने लग रहा है। फेडरेशन वाला जो अध्यक्ष जी हैं वो कितना किताब घटियापन पर कुछ पहलवानों को बरगलाएंगे और कुछ करेंगे, लेकिन वो चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देश का सम्मान बैठा है। अगर इस सम्मान से यूं ही खिलवाड़ होता गया तो आम आदमी की सोच क्या रहेगी? आम आदमी को इज्जत और न्याय कहाँ से मिलेगा? उसको ऊपर सवालिया निशान लगने लग रहा है, क्योंकि इनको बैठे हुए 2 दिन हो गए। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। तस्वीर अलावत थे और कुछ और लोग मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले क्या शब्द हैं वो देश को आप बताना चाहेंगे? भाई बार बार धन्यवाद आपका, सबकी खबर चैनल वालों का, जो आप यहाँ पहुँचे हो। मैं बबलू डागोची, कबड्डी कमेंटेटर। जो आज ये अन्याय हो रहा है इन पहलवानों के साथ, जो इस भारत के असली हीरो हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं। कि आप मान के चलो, जब ये इतने बड़े पहलवान हैं, इनके साथ इतना शोषण होता है, तो जो जूनियर पहलवान है, जो शर्म के मारे, डर के मारे, जिनका कोई चेहरा नहीं है अब तक, वो कितने सहन करते होंगे। इसलिए मैं तो बार बार बधाई देता हूँ इनको, इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ जो इन्होंने हिम्मत करके, और यहाँ अपनी जो दुर्दशा इनके साथ हो रही है, प्रार्थना हो रही है, जो एक बाहुबली अध्यक्ष लगभग 12 साल से एक सिस्टम पर काबिज है, और वो
अपनी एक तरफा चला रहा है, पहलवानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, छेड़खानी का मामला उसके ऊपर है, गुंडागर्दी का है। इसलिए हम मोदी सरकार से और अमित शाह जी से ये अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, इन पहलवानों को उचित न्याय मिले और ब्रजभूषण को तुरंत प्रभाव से उस अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उसको असली जगह पहुंचाया जाए। निष्पक्ष जांच के तहत ये बिल्कुल पानी का पानी और दूध का दूध करके उसको जेल को अंदर पहुंचाए। हम तो ये लोगों के रिएक्शन हैं वो सामने आ रहे हैं, और सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं जितने भी खिलाड़ी हैं, और सुबह से ही लगातार हैं लोग इनके समर्थन में है, वो जुटना शुरू हो चुके हैं और लगातार समर्थन है वो जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्दी से जल्दी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनको न्याय देना चाहिए। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर दुख भी है, आक्रोश भी है, और पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को भी ये कड़ा झटका है। शुक्रिया।